Hello everyone. Once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. So guys, चलिए हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटी में? हम पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। तो आज हमारी ये 5वीं क्लास है। अब तक हम 4 क्लासेस में क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार उस पर मैं आपको बता देती हूँ, वो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग। जो संविधान सभा की मांग जो हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी वो हमने पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था संविधान सभा का गठन, किस रूप में संविधान सभा का गठन हुआ था, ये हम पढ़ चुके थे कंप्लीट डिटेल में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस किस तरीके से संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी, हमने वो सब डिटेल में जाना था। फिर कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? संविधान सभा की समितियां, जितनी भी समिति थी संविधान सभा की और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, सब कुछ हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा का प्रभाव में आना। तो जो हमारी संविधान सभा थी वो किस प्रकार से प्रभाव में आई थी, हम इस बारे में जानेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? संविधान सभा का प्रभाव में आना। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या किया, जो संविधान सभा थी उसमें 4 नवंबर 1948 को जो क्या था, संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया कि किस प्रकार से हमारा संविधान रहेगा। ये सब चीज़ें किसने पेश की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा के समक्ष पेश की। ठीक है, इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। तो इस बार क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पहली बार रीड किया गया, पहली बार पढ़ा गया था। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। अब जो आम चर्चा हुई थी 5 दिनों तक, क्या हुआ था, 9 नवंबर तक इस पर आम चर्चा हुई थी। ठीक है, नॉर्मली चर्चा। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। 5 दिन तो आम चर्चा हुई, लेकिन दूसरी बार का 15 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से क्या हुआ, इस पर विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। अब तक क्या हुआ था, अब तक तो नॉर्मली ऐसी चर्चा हुई थी, 5 दिन ऐसी चर्चा की, लेकिन अब सेक्शन वाइज, खंड वाइज, सेक्शन वाइज, जैसे जो हमारा पार्ट वाइज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है, सेक्शन वाइज इस पर क्या हुआ, डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। तो ये जो कार्य था, जो सेक्शन वाइज जो डिस्कशन का काम था, ये कब तक चला? लगभग 1 साल चला। कब तक? 17 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, आगे जानते हैं। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। तो इस टाइम में क्या हुआ, एटलीस्ट मतलब कम से कम कितने, 7,653 जो अमेंडिंग क्या थे, अमेंडमेंट के लिए सजेशंस आए कि इतने ज़्यादा लोगों ने कहा कि इसमें इतने सजेशंस होने चाहिए, इसमें अमेंडमेंट होने चाहिए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। तो जिसमें जो वास्तव में कितने टॉपिक, मतलब कितने उन पर चर्चा हुई, जो संशोधन प्रस्ताव आए थे उन पर केवल कितने पर चर्चा हुई थी? आए तो थे कितने, 7,653, लेकिन चर्चा केवल 2,473, 2,473 पर ही चर्चा हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। अब जो हमारा संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस पर अब तीसरी बार, थर्ड टाइम कब से विचार होना शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1949 से विचार होना, डिस्कस होना शुरू हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉल्व बाय द
असेंबली बी पास्ड, जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने क्या किया था, कौन सा प्रस्ताव, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉल्व्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये पेश किया था ये प्रस्ताव। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। अब जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने कौन सा प्रस्ताव पेश किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉल्व्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, तो इस प्रस्ताव को क्या पारित घोषित कर दिया गया था, कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। जो हमारा संविधान था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आप जाके देख सकते हैं, जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जितने भी सदस्य थे सभा के, उस दिन जो भी प्रेजेंट थे उनके क्या थे, सिग्नेचर लिए गए थे, उनके हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था और उस पर सिग्नेचर लिख कराए जा रहे थे कि इन लोगों के प्रेजेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ है, तो टोटल कितने लोग थे तो 299, मतलब 299 लोग थे। लेकिन उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे, 284, 284 लोग उस दिन प्रेजेंट थे, तो उनके सिग्नेचर उस पर लिए गए, करा दिए गए, मतलब उन लोगों ने अपने सिग्नेचर करे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये जितने भी लोग थे ना, इन लोगों ने क्या किया था, 284 लोगों ने क्या किया था, उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। अब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें क्या है, 26 नवंबर 1949 का उल्लेख, जो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है वो उस दिन के रूप में किया गया है। किस दिन के रूप में, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, मतलब जिस दिन सभा में संविधान को अपनाया गया था ना, तो प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, मतलब ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं हमारे, जब हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताती चलूँगी। तो उसमें ये उस दिन की बात करिए जिस दिन हम हुई है प्रियम्बल में हमारे प्रस्तावना में, जिस दिन हमारे संविधान को अपनाया गया है, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा, मतलब कि लागू भी हो गया जिस दिन लागू किया गया है और हमने अपने आप को एक संविधान सौंपा, ये उस दिन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, जो 26 नवंबर 1949 को जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, जो उसकी क्या है, प्रियम्बल है, जो उसका प्रस्तावना है, उसमें संविधान में जो है वो प्रस्तावना प्रियम्बल, और उसमें 395 अनुच्छेद, मतलब कि 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 अनुसूचियां हैं थी और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, जो हमारा जो उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन था, अब तो क्या है, जो आर्टिकल्स हैं वो बढ़ गए हैं, जो अनुसूचियां हैं, जो शेड्यूल्स हैं वो भी 12 कर दिए गए हैं, बढ़ गए हैं, पहले 8 थे अब 12 हो गए हैं, उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन उस टाइम पे तो क्या था, हमारा एक तो प्रस्तावना थी, हमारा जो प्रियम्बल था, और 395 हमारे आर्टिकल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, चलिए प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। अब जो हमारा प्रियम्बल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमको पढ़ने के लिए मिलती है, उसको कब लागू किया, पहले सारे संविधान को लागू किया गया, उसके बाद उसकी प्रस्तावना को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। अब नए जो हमारे विधि मंत्री थे, कानून मंत्री बोल सकते हैं, तो वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो उन्होंने क्या किया,
सभा में संविधान के प्रारूप को रखा, जो संविधान का प्रारूप था उसको सभा में रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो सभा के जितने भी कार्यकलाप थे उसमें क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, BR अम्बेडकर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपने तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। मतलब उन्हें किस लिए जाना जाता था, वो बहुत क्या थे, प्रभावशाली। उनकी जो दलीलें हुआ करती थी वो बहुत ही प्रभावशाली हुआ करती थी और बहुत ही तर्कसंगत हुआ करती थी, उसके लिए उन्हें जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता था। तो उनको क्या है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उनको किस रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि संविधान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बात कर रहे हैं कि वो कौन थे, एक महान लेखक भी थे, संविधान विशेषज्ञ भी थे, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता, मतलब कि कोई विवाद वाली बात नहीं थी, एक निर्विवाद नेता थे। कौन सी जाति के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो उनको किस बात की संज्ञा दी जाती है, उनको आधुनिक मनु कहा जाता है। जो मनु स्मृति है जिसमें नियम कानून लिखे हुए हैं जीवन के लिए, तो जो मुस्लिम लॉ में हिंदू लॉ में जिसका भी जिक्र है मनु स्मृति का, तो जैसे उनको इसी तरीके से जो भीमराव अंबेडकर है ना, उनको भी आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने भीमराव अंबेडकर के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक हमारा जो संविधान का प्रभाव में आना, जो संविधान किस किस प्रकार से प्रभाव में आया था, वो हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे संविधान का परिवर्तन। किस रूप में संविधान का परिवर्तन हुआ, हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है ये, 3-4 मिनट का ही है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, सिटीजनशिप, चुनाव, इलेक्शन, तदर्थ संसद, जो हमारी पार्लियामेंट है, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम। ठीक है, मतलब कि अस्थायी और परिवर्तनशील के थोड़े टाइम के लिए, जिनको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जो नियम। और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, जो छोटे शीर्षक थे उनसे जुड़े हुए कुछ प्रावधान जो थे, अनुच्छेद जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 स्वतः ही लागू हो गए। तो ये जो आर्टिकल्स थे कौन से जिनके बारे में मैंने अभी बताया, ये सारे आर्टिकल्स क्या थे, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तब तक वो लागू भी नहीं हुआ था, ये आर्टिकल स्वतः ही लागू हो गए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जो संविधान था उसको 26 नवंबर 1949 से ही ये क्या थे, ये लागू हो गए थे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी ये आर्टिकल्स थे। संविधान के शेष प्रावधान, बाकी और जो संविधान के शेष प्रावधान थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। जो हमने अभी पढ़ा है, ये प्रावधान जो थे ये कब लागू हो गए थे, ये 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन बाकी के जो और प्रावधान थे, इनसे अलग जितने भी प्रावधान थे, वो कब लागू हुए थे, वो हुए थे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। कौन से दिन को, 26 जनवरी 1950 को किस दिन के रूप में देखा जाता है, संविधान के शुरुआती दिन के रूप में किसको देखा जाता है, 26 जनवरी 1950 को देखा जाता है। और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो कौन सा 26 जनवरी है हमारा, उसको हम किस रूप में मनाते हैं,
इसको हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया, 26 जनवरी को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में किस लिए चुना गया? क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इसका एक खुद का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। क्या ऐतिहासिक महत्व है वो हम जानेंगे। चलिए जानते हैं कि इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। जो संविधान, जो रिपब्लिक डे था उसको 26 जनवरी के ही दिन क्यों मनाया जाता है, या संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों लागू हुआ, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है, उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब क्या हुआ था, जो आप किस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, कंप्लीट में। तो क्या हुआ था कि जो इस दिन था, कौन से दिन, 26 नवंबर के दिन 1930 में क्या हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके जो लाहौर अधिवेशन था, तो उसमें क्या पारित हुआ था कि क्या पूर्ण स्वराज दिवस, उन्होंने, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उन्होंने 26 जनवरी को 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी से ही लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका ये ऐतिहासिक महत्व है। अब आगे जानते हैं। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, मतलब जब हमारा संविधान शुरू हो गया था, लागू हो गया था, तो उसकी शुरुआत के साथ ही जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947 जो था, और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो दोनों आर्टिकल्स, दोनों अधिनियम्स थे ना, दोनों एक्ट्स थे, कौन से एक्ट्स, एक तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इनको क्या कर दिया गया था, इनको समाप्त कर दिया गया। समाप्त इसलिए कर दिया गया कि इसमें जो भी विशेषताएं थी, इसकी जो भी विशेषताएं थी, इन विशेषताओं को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया था। उनमें से जो अच्छी थी उनको इंक्लूड कर लिया गया, और इसको क्या है, इन दोनों अधिनियम्स को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा, लेकिन जो कौन सा एक्ट था, एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट, ये एक्ट क्या था, लागू रहा था। ठीक है, तो बस हमारी क्लास इतनी ही थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो आपको क्लास जैसी भी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पर पढ़ें और पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें सब कुछ कंप्लीट डिटेल में कराया जा रहा है आपको। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।